एक ऐसी यूनिट जिसको अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक ऐसे यूनिट जहां पे अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है क्या हम पढ़ें और क्या हम लोग छोड़ें। और एक ऐसे यूनिट जो बहुत ज्यादा वास्ट है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं आपके अपने सिलेबस यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 का यूनिट नंबर 8 के बारे में, विच इज स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। जहां पे ना केवल स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ते हैं, साथ में ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी हमें करना होता है। यानी कि एक यूनिट और दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब उस यूनिट में से हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, हमारे एग्जामिनेशन के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और पिछले 5 सालों में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट से अपना इस बार का एग्जामिनेशन देने वाला है। अब जब मैं आप सभी को सिलेबस पे लेके चलता हूं और सिलेबस में अगर हम लोग देखते हैं तो आप सभी को दिखेगा कि सर इतने से तो टॉपिक हैं, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये केवल इतने से टॉपिक नहीं है। एक यूनिट में कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं 2 यूनिट हमारे पास है। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया कि अगर आप इस यूनिट को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं, सुनिएगा, देखिएगा। मैं इस पर्टिकुलर यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मेरे पास है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हो, जहाँ पे मीन मोड मीडियन इन चीजों को हम लोग देखा करते हैं, राइट। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चारों टाइप के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग पढ़ा करते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन आता है, और इस तरीके से सारे कुछ टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ तक जहाँ पे सैम्पलिंग हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास हो गया, ये जो आपको शुरुआती 5 पॉइंट दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट, इसके बाद में जो है हमारा कहीं ना कहीं क्या ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बात करूं ऑपरेशन मैनेजमेंट के रोल एंड स्कोप हो गए, फैसिलिटी लोकेशन लेआउट हमारा हो गया, ईआरपी हो गया, शेड्यूलिंग, लोडिंग, सिक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हमारे पास हो जाते हैं, ऑपरेशन रिसर्च हमारे पास हो जाता है, एंड बहुत सारी चीजें। अब कैसे क्या चीजें करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मार्क्स हमें दिला सकते हैं। देखो जितना वास्ट यूनिट है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उतना ही लिमिटेड चीजें हमारे पास है। लिमिटेड इन द सेंस कि जो चीज जैसी है वैसे हमें उसको पढ़नी है ना सर। मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, वेरियांस, मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। सर जो चीजें हैं वो हैं, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है, और उसी तरीके के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो एक एडवांटेज हमें देखने को मिलता है, पहला। दूसरा एडवांटेज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इफ आई टॉक अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है एज इट इज आप सभी को देखने को मिलता है अपना पेपर 1 रिसर्च में। तो रिसर्च में भी आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं, जहाँ पे सैम्पलिंग पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हो, सैम्पलिंग के टाइप्स आप लोग पढ़ते हैं, टेस्टिंग आप लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि एक चीज पढ़ के अपना पेपर 1 का रिसर्च थोड़ा सा पार्ट और पेपर 2 का यूनिट नंबर 8 दोनों ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये दूसरा आपका एक एडवांटेज हो जाता है इस यूनिट को पढ़ने का। तो जो बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि फायदा हमें है और गलती हम लोग करते हैं इस यूनिट को छोड़ने की, तो डेफिनेटली ये 2 फायदे आप सभी को मिलने वाले हैं। सही बात है। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ कि पिछले कुछ 5 सालों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछा गया है। इफ आई टॉक अबाउट, सबसे पहले जो बेसिक्स है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आपके जो मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन मोड मीडियन हमारे पास आता है, वो हमें एक बार देख लेना है। हमने फर्स्ट टाइम क्लास 10th में पढ़ा था मीन मोड मीडियन, बस उतना ही हमें हमारे मैनेजमेंट के लिए ध्यान में रखना है। अब इसमें जैसे हमारे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो मीन मोड मीडियन का रिलेशन हमें बताता है, तो वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कई बार वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाए, चाहे कॉमर्स का हो चाहे मैनेजमेंट का हो, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का बनता है। ऑल्दो मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं आता है, इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। कॉमर्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट येस यहाँ पे ये चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कॉमर्स सिलेबस की बात करूं तो बहुत डीप में हमें पढ़ना होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इतना नहीं है कि सर ये बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल
एंड एक्सपोनेंशियल ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उतना ध्यान में रखेंगे। लेट्स से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना कि सर जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका फॉर्मूला प्लस इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स या कितने इवेंट्स जो है कहीं ना कहीं हमारे पास आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोबेबिलिटी से। देन हमारे पास आता है सर डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन। तो इनके जो प्रोसेस हमारे पास होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इस तरीके से। और इनका प्रोसेस क्या होगा, क्वेश्चनर डिजाइन हम लोग कर रहे हैं तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे। जब जब डेटा कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, प्रोसेस से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग आता है। सैम्पलिंग में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आने के आपके चांसेस होते हैं। पेपर 1 में आया है तो 2 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आया है तो पेपर 1 में फॉर श्योर आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे नॉन रैंडम और रैंडम सैम्पलिंग हमें यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें देखने को मिलती है। राइट, क्या कॉन्सेप्ट है उसके बात कर ली, क्या प्रोसेस है हमारी सैम्पलिंग की, और टेक्निक्स हमने यहाँ पे बात करी। ठीक है, सही बात है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसपे टाइप्स ऑफ टेस्ट हमारे पास आ गए चारों टाइप के। क्या प्रोसीजर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, इसका प्रोसेस आपके पास आपको पता होना चाहिए। साथ में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, चाहे स्क्वायर टेस्ट, चारों के चारों के बारे में पता होना चाहिए। और कहाँ पे हम लोग यूज लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने के आपके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, 100% क्वेश्चन जो है आपका हर एक शिफ्ट में बना है ना जी। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है वो हमें ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। ठीक है, इतना इतना कर लोगे ना तो भी कहीं ना कहीं हम एक पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ के जाएं, इट्स बेटर हम कुछ उससे लें। बोला जाता है ऐसा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो बस वही चीज समझाने की कोशिश आप सभी को मैं कर रहा हूँ। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट आता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, जहाँ पे रूल एंड स्कोप एक थियोरेटिकल टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटी, लोकेशन, लेआउट, साइट कलेक्शन एनालिसिस, लेआउट डिजाइन एंड प्रोसेस, अगेन आपके पास जो है थियोरेटिकल है, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप नहीं छोड़ के जा सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो अगर आप इसको एक बार के लिए स्किप भी कर गए चल जाएगा, बट इफ आई टॉक अबाउट ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछले एक दो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए आपके ईआरपी मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, किस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन आप सभी का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं आप सभी को छोड़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हमारा शेड्यूलिंग, लोडिंग, सिक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं बना है पिछले एग्जामिनेशन में, बट यस एक बार के लिए हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी निकल रहा है हमारा, है ना, पिछले कुछ सालों में, कौन कौन सा, आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स या क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स, जहाँ पे क्वालिटी सर्कल्स की बात करते हैं, जहाँ पे TQM की हम लोग बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, जिनमें सारे के सारे आपके काइजन अप्रोच हो गया, बेंचमार्किंग हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, ISO 9000 एंड 9001 सीरीज हमारे पास है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट में ऑपरेशन रिसोर्स में आपके पास आ गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। 3 मेथड हमारे पास होते हैं, तीनों मेथड कैलकुलेट करने आने चाहिए। इस बार हमारे पास जो है थर्ड मेथड है हमारा, उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया। फिर वी हैव 3 मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट। तो उन तीनों में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। साथ में थ्योरेटिकल, जैसे इस बार हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से, ठीक है, जिसको पेनल्टी मेथड हम लोग बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि उसका क्या प्रोसेस हमारे पास होता है। तो थ्योरेटिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल आता है, तो देन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। साथ में आपका क्यूइंग डिसीजन थ्योरी, आपका पर्ट हो गया, और साथ में CPM हो गया। ये इंपॉर्टेंट, इन टॉपिक्स को आप छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा, अपने आप आपको समझ में आएगा कि ये सर ने बिल्कुल सही बात बोली है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो अगर इतना आप लोग करते हो यूनिट नंबर 8 में से, मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि मार्क्स आपके कहीं नहीं कटने वाले हैं, और आपको सच में बेनिफिट इस यूनिट को समझने के लिए और इस यूनिट को करने से मिलने आप सभी को वाला है। आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।
आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा इसके अलावा कोई भी आप सभी को डाउट है तो। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि ये जो है YouTube पे भी अभी आप सभी का चल रहा है, आपने देखा होगा कि मैंने जो है इस वीक मेरा प्लान है कि मैं यूनिट नंबर 8 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप सभी का YouTube पे कराऊं, और साथ में मैं जो है मेरे पेड बैच में यूनिट नंबर 8 जो स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट है वो आप सभी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम दिस मंडे। अगर आपको लगता है कि सर बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पे डिटेल में जो है चीजें समझाई जा रही हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर यूट्यूब पे मैं पढ़ लूंगा, तो भी आप सभी वहां पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सभी कोर्सेज में एनरोल कराना चाहते हैं तो जारफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, या जारफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू मेरे सारे के सारे मैनेजमेंट के पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू अगर जाएंगे आप तो आर कोर्सेज में आपको यूजीसी नेट मिलेगा, और यहाँ पे सारे ही पेपर 1 एंड पेपर 2 का मैनेजमेंट कोर्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे जरूर कॉल करिएगा। मिलते हैं हमारी 3 बजे की मैनेजमेंट की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।